नमस्कार, मैं ऋतु गुर्जर स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भारत भूमि दर्शन में। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको लेकर चलूंगी श्री देवनारायण भगवान के धाम में। ये स्थान मध्य प्रदेश के दतिया जिले के अंतर्गत आने वाले शेरशाह ग्राम में स्थित है। दतिया बस स्टैंड से शेरशाह की दूरी 9 किलोमीटर है। शेरशाह ग्राम दतिया उन्नाव रोड पर पड़ता है। उन्नाव बस स्टैंड से शेरशाह की दूरी महज 7 किलोमीटर है। ये देखिए, हम शेरशाह ग्राम में पहुंचने वाले हैं। ये हम शेरशाह बस स्टैंड पर आ चुके हैं। शेरशाह ग्राम मेन रोड के दोनों ओर बसा हुआ है। यहाँ पर आपको रोड पर ही बहुत सारी प्रसाद की दुकानें मिल जाएंगी। चौथ को यहाँ के स्थानीय निवासी प्रसाद की दुकानें लगा लेते हैं। अगर हम दतिया की तरफ से आएंगे तो सड़क पर बाईं ओर श्री कारसदेव मंदिर जाने के लिए ये प्रवेश द्वार बना हुआ है। प्रवेश द्वार के राइट साइड में ये दतिया की ओर जाने वाली रोड है और लेफ्ट साइड में सीधा रोड उन्नाव के लिए चला जाता है। मंदिर अंदर गांव में है, थोड़ा सा अंदर है। चलो मंदिर चलते हैं। आज चौथ है तो आपको जगह जगह यात्री देखने को मिलेंगे। गांव में भी एक दुकान के सामने है, यहाँ भी सभी प्रकार का प्रसाद मिल जाता है। श्री कारसदेव भगवान का एक नाम झंडा बारे भी है, तो यहाँ से हमें झंडा के दर्शन हो रहे हैं। सबसे बड़ा मेला यहाँ पर भादों की चौथ को लगता है और वैसे तो हर चौथ को बहुत सारे श्रद्धालु आते जाते रहते हैं। सुबह से लेकर रात्रि तक यहाँ पर भक्तों का आना जाना लगा रहता है। मैंने ये वीडियो दोपहर के टाइम में बनाई हुई थी। सुबह शाम तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, तो वीडियो बनाना संभव ही नहीं होता। ये जनवरी की कड़कड़ाती हुई सर्दी भी भक्तों की आस्था पर भारी नहीं पड़ती है। चौथ के दिन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सर्दी थी। सुबह से लेकर रात्रि तक भक्तों का आना जाना लगा हुआ था। यहाँ पर साल में 12 चौथें मनाई जाती हैं। सभी को यहाँ पर मेला लगता है और धाम होता है शाम को। माघ, बैसाख और भादों की चौथ को बड़ी चौथें मानी जाती हैं और साल का सबसे बड़ा मेला और सबसे बड़ी चौथ भादों की चौथ को माना जाता है। यहाँ पर चौथ कैलेंडर के हिसाब से नहीं मनाई जाती, पूर्णिमा के हिसाब से मनाई जाती है। जिस दिन पूर्णिमा होती है उससे चौथे दिन चौथ मनाई जाती है। माह के शुरुआत में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को यहाँ पर चौथ मनाई जाती है। यहाँ पर बहुत बड़ा अलाव बना हुआ है जिसमें आग जलती रहती है, तो यात्री लोग यहाँ पर अपने हाथ पैर सेक सकते हैं। श्री कारसदेव भगवान की रूटीन पूजा बाबाजू फैमिली के सदस्य ही करते हैं। भगवान श्री देवनारायण जी के चौथ दर्शन। जिन श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी होती है वे यहाँ पर धार्मिक आयोजन करवाते रहते हैं, जैसे कि अखंड गोट, रामायण, कन्या भोज या अखंड कीर्तन जैसे कार्यक्रम यहाँ पर होते रहते हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पर अखंड गोट और गोटिया होते हैं। इस स्थान की एक विशेषता तो ये है कि कारसदेव महाराज सारे ग्रामीण जनों के इष्ट देव हैं। सारे ग्रामीण जन इनकी सत्ता को स्वीकार करते हैं और यहाँ पर होने वाले आयोजनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। श्री देव बाबा की कृपा से यहाँ के ग्रामीण जन फल फूल रहे हैं और तरक्की कर रहे हैं। चौथ वाले दिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो आपको दर्शन अच्छे से नहीं हो सकते थे, इसलिए मैंने एक दिन पहले दोपहर के समय में वीडियो बनाया था ताकि आपको अच्छे से दर्शन करा सकें। तो ये कारसदेव मंदिर परिसर में अंदर जाने के लिए प्रवेश द्वार है। यहाँ द्वार के ऊपर बहुत लंबी कतारों में
घंटे टंगे हुए हैं। श्री देव बाबा झंडावारे का स्मरण करते हुए हम मंदिर परिसर में अंदर चलेंगे। थोड़ा सा चलने के बाद हमें मंदिर के पीछे निवरिया के दर्शन होंगे। जय हो निवरिया वारे की। निवरिया पर आपको बहुत सारे झूले देखने को मिलेंगे। यहाँ पर भक्तों की मनोकामनाएं पूरी हुई हैं, जिनकी गोदी भरी हैं उन्होंने यहाँ पर झूले चढ़ाए हुए हैं। थोड़ा सा आगे चलने पर ये मंदिर के बगल में एक छोटी सी चौतरिया बनी हुई है। इस पर देवतुल्य श्री बाबाजी महाराज आसीन हुआ करते थे, जिनकी तपस्या से प्रसन्न होकर श्री देवनारायण भगवान यहाँ इस स्थान पर आए हुए हैं। ये श्री कारसदेव भगवान का मंदिर है। यहाँ की स्थानीय भाषा में इसे देहरे कहते हैं। हमारी स्थानीय भाषा में इनको देवधनी को देहरो कहकर संबोधन किया जाता है। ऊंचे चबूतरे पर मंदिर स्थापित है। 7 सीढ़ियों को पार करके ऊपर चबूतरे पर पहुंचेंगे। ये वीडियो मेरे बेटे ने बनाई है। मैं ऊपर चबूतरे पर नहीं जाती, मैं नीचे से ही देवनारायण भगवान के दर्शन करती हूँ। हमारे बुंदेली कल्चर में ऐसा रिवाज है कि जब भी किसी भी बड़े देवता का नाम लेते हैं तो उनके आगे बब्बा जरूर लगाते हैं। एक नाम इनका देहरे बब्बा भी है। बब्बा की उपाधि हमारे यहाँ पिता के पिता को दी जाती है, यानी कि दादाजी को बब्बा बोलते हैं। श्री देव बाबा को भक्तगण नीले बछेरा वाले के नाम से भी पुकारते हैं। ये होम कुंड है। जब यहाँ पर धाम होता है या अखंड गोट होती है तो आप यहीं पर ज्योत के दर्शन करोगे। ये प्रसाद के नारियल तोड़ने के लिए शिला लगी हुई है। मंदिर के द्वार के ऊपर आपको बहुत सारे बंधनवार बंधे हुए देखने को मिलेंगे। यहाँ पर ग्रामीण जनों के किसी भी घर में शादी विवाह आदि होते हैं तो सबसे पहले देवनारायण भगवान के दरवाजे पर बंधनवार बांधते हैं। हे देव बाबा, हमारी यूट्यूब फैमिली के सभी सदस्यों की मनोकामना पूरी हो। बोलिए श्री झंडा वाले की जय। घोड़े पर सवार रणभूमि को जाते हुए वीर योद्धा के स्वरूप में दर्शन होते हैं इस स्थान पर श्री देवनारायण भगवान के। मंदिर के अंदर भी एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है। अंदर से मंदिर कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ये चांदी का छत्र चढ़ा हुआ है। यहाँ पर श्री देवनारायण भगवान का अष्टधातु का विग्रह स्थापित है। यहाँ पर भक्त सच्चे मन से जो भी प्रार्थना करते हैं, जो भी मांगते हैं, वो देवनारायण भगवान जरूर पूरी करते हैं। यहाँ दर्शन करने से भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। ऊपर से भी परिक्रमा मार्ग बना है, चारों तरफ जगह छोड़ी गई है, यहाँ से भी परिक्रमा कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि कारसदेव भगवान का अवतरण गुर्जर कुल के चंदीले वंश में हुआ है। गुर्जर कुल के चंदीले वंश में जन्मी बहन श्री एलादी ने वर्षों तक झांझ में स्थित सीते कुंड के पास भगवान भोलेनाथ की तपस्या की और बहन एलादी के तप से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें वरदान दिया और स्वयं फूलों से एलादी की माता सोड़ा की गोदी में कारसदेव के रूप में अवतार लिया और इस लोक से जाने के बाद बहन एलादी के आवाहन पर प्रकट होकर भात दिया और बहन एलादी ने भात के नेग में श्री देवनारायण भगवान से वचन मांगा कि जब तक इस धरती पर चंद्रमा और सूरज उदय और अस्त होते रहेंगे, जब तक तुम सकल संसार के कष्टों के निवारण करोगे, मेरी तरह सारे संसार की लाज का ध्यान रखोगे। और भगवान देवनारायण ने बहन एलादी को वचन दिया। वो अपनी बहन एलादी से वचनबद्ध हैं, इसीलिए भक्तों के सारे कष्टों का निवारण करते हैं। हमारे कल्चर में भात एक रस्म होती है जो बहन के बच्चों की शादी होने पर भाई अपनी बहन के लिए उपहार ले जाकर निभाते हैं। अगर आपको देवनारायण में अटूट आस्था और विश्वास है तो आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। आपको दूर जो 2 मंदिरों के और शिखर दिख रहे हैं वो यहाँ की देवी माँ और काली माता के मंदिर हैं।
इस स्थान पर लगभग 400 वर्ष से देवनारायण भगवान विराजमान हैं और अपने भक्तों का कष्ट निवारण करते हैं। यहाँ की कुछ विशेषताएं ऐसी हैं जिसके कारण ये मंदिर और मंदिरों से थोड़ा सा भिन्न है। यहाँ पर आपको कोई भी गुल्ला या भगत नहीं मिलेंगे। बाबाजू फैमिली के सभी मेंबर्स यहाँ के सेवक हैं। एक तो यहाँ की यही विशेषता है कि किसी भी भक्त को किसी भी प्रकार का कष्ट हो, समस्या हो, तो और किसी इंसान से नहीं कहना पड़ेगा। आप सीधे भगवान से डायरेक्ट विनती करेंगे और आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। यहाँ देवनारायण भगवान ही विनती सुनते हैं और समस्या का समाधान भी करते हैं। यहाँ पर अनगिनत भक्तों का कष्ट निवारण हुआ है, इसकी गवाही ये मंदिर परिसर देता है। ये यहाँ पर जो आपको भव्य निर्माण दिख रहे हैं, ये भक्तों द्वारा ही कराए गए हैं। यहाँ पर समय समय पर और अलग अलग भक्तों के द्वारा निर्माण कार्य कराया गया है। धार्मिक आयोजनों में यहाँ सबसे ज़्यादा अखंड गोट कराई जाती हैं। अखंड गोट कराने में 24 घंटा महाराज की जोत जलती है, जिसमें बराबर घी होमा जाता है। 6-7 किलो घी आराम से लग जाता है और 24 घंटे गोटों का गायन किया जाता है। गोट के गायन के लिए दूर दूर से गोट गायन करने वाले विभिन्न गोटियाओं को आमंत्रित किया जाता है, जिसमें गोटियाओं द्वारा गोट गाई जाती है। गोट के गायन के माध्यम से श्री कारसदेव भगवान की कथा व लीलाओं का वर्णन किया जाता है। अगर आप चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो कृपया हमारे चैनल भारत भूमि दर्शन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे और भी आने वाले यात्रा के वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आपको देवनारायण भगवान की कथा जाननी है, इतिहास जानना है, तो श्री कारसदेव भगवान की गोटों को सुने। इनमें कारसदेव भगवान की कथा का वर्णन किया जाता है। हर चौथ को यहाँ पर निश्चित तौर से गोटें गाई जाती हैं। उसमें आप भगवान देवनारायण के जन्म की और भी बहुत सारी कथाएं सुन सकते हैं। तो आइए अब हम परिक्रमा कर लेते हैं। एक परिक्रमा मार्ग इस तरह से नीचे भी बना हुआ है। यहीं से सारे भक्तगण, सारे यात्री यहीं से परिक्रमा करते हैं, नीचे वाले रास्ते से ही। तो आपका जैसा मन करे, जितनी भी परिक्रमा आपको करनी हो आप कर सकते हैं। 5, 11, 7 जैसी भी आपकी श्रद्धा हो, आप उतनी परिक्रमा यहाँ की कर सकते हैं। इस स्थान पर निवरिया का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। यहाँ हम सच्चे मन से जो भी प्रार्थना करते हैं और निवरिया को भेंट कर अपनी विनती सुना देते हैं, तो वो निश्चित ही हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। ये हमारे इष्ट देव हैं, हम इनको बहुत ही ज़्यादा मानते हैं। मंदिर के सामने ही बहुत बड़ी यज्ञशाला बनी हुई है। समय समय पर यहाँ पर बहुत बड़े यज्ञों का आयोजन होता रहा है। यज्ञशाला की दीवारों में चारों तरफ बहुत बड़ी बड़ी खिड़कियाँ लगी हुई हैं और ये खुली हुई हैं। इनमें से पर्याप्त हवा और रोशनी आती है। यज्ञशाला के बिल्कुल बीचों बीच में यज्ञ वेदी स्थापित है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो और आप देवनारायण के भक्त हैं तो कृपया जय देव धनी बाबा जरूर लिखें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी वीडियो को शेयर करें, ताकि वो भी देव बाबा के दर्शनों का लाभ ले सकें। यज्ञ वेदी के चारों तरफ इस तरह का मंडप बना हुआ है। यहाँ पर यात्री लोग बैठ भी सकते हैं। जैसे धूप है या बरसात हो रही है तो इस यज्ञशाला में आराम से बैठ सकते हैं।
यह नया निर्माण कार्य जैसे मंदिर परिसर में छाया शिखर निर्माण एवं फर्श इत्यादि का कार्य इंदौर मध्य प्रदेश के कपड़ा व्यवसायी भक्त श्री ओम प्रकाश केसरिया जी और उनके सुपुत्र श्री ब्रजेश केसरिया जी द्वारा दी गई दान राशि से केसरिया जी के रिश्तेदार झांसी निवासी भक्त श्री फूलचंद्र जी गट्टी सम्राट सीपरी बाजार झांसी के द्वारा मंदिर के पुजारी श्री बाबाजू महाराज जी के मार्गदर्शन में निर्माण कार्य कराया गया है। केसरिया परिवार को श्री देवनारायण भगवान में अटूट आस्था और विश्वास है और श्री देव बाबा की कृपा से ये फल फूल रहे हैं। रोड पर जो प्रवेश द्वार बना हुआ है उसका भी निर्माण कार्य केसरिया परिवार द्वारा ही करवाया गया है। यहाँ पर भक्तगण अपने पशुधन की सुरक्षा एवं वृद्धि की प्रार्थना करते हैं और भगवान कारसदेव महाराज उन सभी भक्तों पर कृपा कर मन्नत पूरी करते हैं। यहाँ पर विशेष रूप से देसी घी चढ़ाया जाता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु अपने साथ घी जरूर लाते हैं और तीनों बड़ी चौथ पर यहाँ कुंटलों के हिसाब से घी का चढ़ावा आता है। ये मंदिर के सामने एक चीरा गड़ा हुआ है। यहाँ पर महाराज के झंडे लगाए जाते हैं। ये यहाँ पर 2 कमरे बने हुए हैं। सामने बहुत बड़ा इमली का वृक्ष लगा हुआ है। ये सामने आपको एक कलश टंगा हुआ दिखाई दे रहा होगा। इसमें महाराज की भभूति रहती है। इसी में से भक्तगण अपने घर के लिए भभूति ले जाते हैं। ये यहाँ पर तुलसी घरुआ बना हुआ है। ये नीचे आपको एक बड़ा सा पत्थर दिखाई दे रहा होगा। ये चौथ के दिन नारियल फोड़ने के काम आता है। यहाँ पर बहुत सारे नारियल तोड़े जाते हैं। और ये यज्ञशाला के बगल से एक गैलरी दी हुई है। यहाँ पीछे हैंड पंप लगा हुआ है तो पानी पीने के लिए भी कोई असुविधा नहीं होती। और एक रास्ता ये पीछे की तरफ भी है। छोटा सा गेट बना हुआ है और यहाँ से पीछे भी निकल सकते हैं। अगर आप खाना बनाने के शौकीन हैं या आपको फूड वीडियोस पसंद आते हैं तो हमारे एक और चैनल बुंदेलखंडी रसोई घर को सब्सक्राइब करें। उस चैनल पर मैंने बहुत सारे व्यंजनों की रेसिपी शेयर की हुई है, तो आप हमारे उस चैनल पर जाकर खाना बनाने वाले वीडियोस देख सकते हैं। बड़े प्रवेश द्वार के बगल में ही एक छोटा सा रास्ता और भी है। ये यहाँ पर चैनल गेट लगा हुआ है। ये हम मंदिर परिसर से बाहर आ चुके हैं। ये आपको सामने 2 मंदिर दिख रहे हैं। दोनों ही मंदिर भगवान भोलेनाथ के हैं। और ये कुआं को भी देहरन के कुआं के नाम से ही जाना जाता है। पहले यहीं से पानी पीते थे लोग। और इसी महादेव बाबा के चबूतरे पर बैठकर ग्रामीण जन आपस में चर्चा करते हैं और यहाँ पर अपना समय व्यतीत करते हैं। आइए भगवान भोलेनाथ के दर्शन करें। अब श्री कारसदेव महाराज से और भगवान भोलेनाथ से आज्ञा लेते हैं, घर वापस चलते हैं। कृपया जाने से पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए स्थान पर। जब तक के लिए नमस्कार।